हेलो दोस्तों, जेके रंजन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक स्पेशल क्लास देखने वाले हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जीवन परिचय आज हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, हम लिखे हैं महात्मा गांधी का जीवन परिचय, यानी इनका जन्म कब हुआ था, इनका पूरा नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था और पत्नी का नाम क्या था। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था? ये गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि इनका जन्म किस दिन को हुआ था? शुक्रवार को हुआ था। इनका जन्म भी शुक्रवार को हुआ था और इनकी मृत्यु भी हुआ था शुक्रवार को। जन्म भी हुआ था शुक्रवार को, मृत्यु भी शुक्रवार को और देश को आज़ादी मिली शुक्रवार को। ये तीनों घटना एक ही दिन हुआ था, शुक्रवार के दिन। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। चलिए आगे हम देखते हैं इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए, ये तो गुजरात के थे और गुजराती लोगों में क्या है ना कि इन लोगों के नाम के आगे उनके पिता का नाम लगता है। उनके नाम में पिता का नाम भी जोड़ लिया जाता है। तो इनका नाम था मोहनदास गांधी, लेकिन इनके नाम में इनके पिता का नाम जोड़ लिया गया। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। इनके पिता को लोग काबा गांधी के नाम से भी पुकारते थे। काबा गांधी, याद रखेंगे हम लोग, काबा गांधी के नाम से भी इनके पिता को लोग पुकारते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके माता का नाम पुतलीबाई था। अब देखिए, महात्मा गांधी के पिताजी का 3 शादी हुआ था। जो तीनों पत्नी उनकी डेथ कर गई। उसके बाद चौथा शादी हुआ उनका पुतलीबाई से। ये उनका चौथा शादी था। हम लोग को याद रखना है थोड़ा। देखिए, हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं तो थोड़ा उसको विस्तृत लेना चाहिए। अब चलिए, इनका चौथा शादी हुआ किन से? पुतलीबाई से, जिनसे इनका जन्म हुआ। पुतलीबाई से किनका जन्म हुआ? गांधी जी का जन्म हुआ। चलिए अब आगे इसमें थोड़ा बढ़ते हैं हम आगे। चलिए देखिए, इसमें अब कह रहा है इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा माखन जी था। तो गांधी जी क्या किए कि उनके नाम से माखन जी को क्या किए? माखन जी को हटा दिए और केवल वो कस्तूरबा गांधी कहकर पुकारने लगे। चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इनका शादी कब हुआ। तो इनका शादी हुआ मई 1883 में। इनका महात्मा गांधी का शादी हुआ मई 1883 में। चलिए डेट लिख देते हैं, मई 1883 में। ठीक है, इनका शादी हुआ। लेकिन एक शादी के बाद इनका एक पुत्र जन्म लिया 1888 में। चलिए लिखते हैं इसको। 1888 में नहीं, 1888 में तो जन्म लिया, लेकिन उनसे पहले एक पुत्र जन्म लिया 1885 में। एक पुत्र जन्म लिया और 1885 ये ऐसा साल है जिस साल इनके पिता का भी मृत्यु उसी साल हुआ था। ये पुत्र का भी मृत्यु हुआ और उनके पिता का भी मृत्यु 1885 में हो गया। दोनों आदमी का मृत्यु हो गया। तो बहुत दुखद साल था इनके लिए, चाहे मान लीजिए सबके लिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी का शादी हुआ। उसके बाद इनका 4 पुत्र हुआ। 4 पुत्र लोग हुए। उन लोगों का नाम था, देखिए उन लोगों का नाम हम यहाँ लिख रहे हैं। एक आदमी का नाम था हरिलाल, दूसरे थे मणिलाल, तीसरे थे रामदास, चौथे थे देवदास। चलिए उन लोगों का हम नाम लिखते हैं बारी बारी और उसको सन भी लिखते हैं। पहले थे हरिलाल, जिनका जन्म 1888 में हुआ और दूसरे थे मणिलाल, उनका जन्म 1892 में हुआ और तीसरे थे रामदास, यहाँ लिखे हैं तीसरे थे रामदास, इनका जन्म हुआ 1897 में और चौथे थे देवदास, इनका जन्म हुआ 1900 ईस्वी में। चलिए एक व्यक्ति को और हम लोग जानते हैं जिनको गांधी जी पुत्र की संज्ञा दे दिए थे। वो कौन व्यक्ति थे? जिनको गांधी जी पुत्र का संज्ञा दिए थे
उनका नाम था जमुना लाल बजाज। चलिए यहाँ लिखते हैं जमुना लाल बजाज। इनको कहा जाता है कि इनके पांचवें क्या थे, पांचवें इनके पुत्र थे। चलिए एक इनसे इनके रिलेशनशिप में यानी इनसे जो सगे संबंधी थे उनके बारे में थोड़ा हम लोग देख लें। इनके एक भतीजा थे जिनका नाम था मगन लाल गांधी। अब उनको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए मगन लाल गांधी थे ना, वो सबसे पहले सदाग्रह शब्द दिए थे। सदाग्रह, सत्याग्रह नहीं कह रहे हैं हम, सदाग्रह कह रहे हैं, सदाग्रह, जिससे महात्मा गांधी बाद में इसको इसी से सत्याग्रह शब्द निकाले थे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनके राजनीतिक गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये महात्मा गांधी लिखे थे अपनी आत्मकथा, उसका नाम क्या था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम क्या था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा था। चलिए इसको मिटा कर लिखते हैं। ये तो इनके मान लीजिए ये तो हुए पांचवें इनके, ये जिनको संज्ञा दिए थे पांचवें पुत्र। चलिए ये इनके राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और इनकी आत्मकथा था, आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कहीं कहीं लिखा रहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसके आगे हम लोग इनके बारे में जाने। शादी हुआ मई 1883 में इनकी शादी हुआ, मई 1883 में इनका शादी हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कस्तूरबा गांधी से हुआ। कस्तूरबा गांधी इनसे उम्र में कितने वर्ष, ये थे 13 वर्ष के, ये महात्मा गांधी थे 13 वर्ष के, लेकिन वो कितनी वर्ष की थी, वो 14 वर्ष की थी, यानी उम्र में 1 वर्ष वो इनसे बड़ी थी। चलिए अब हम लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं। इनके द्वारा कुछ लिखा हुआ किताब है और कुछ समाचार पत्र भी, समाचार पत्र इनके द्वारा जो चलाया गया उसको थोड़ा देख लिया जाए। चलिए देखिए ये कुछ बुक्स भी लिखे थे जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग हम बताए, इनकी आत्मकथा थी। और दूसरा था इनका हिंद स्वराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी कभी आता है। उसके बाद है गीता माता, ठीक है, इंडिया इज माई ड्रीम, ठीक है, ये भी लिखे थे। 7 महाभारत लिखे थे, अनाशक्ति योग लिखे थे। कुछ समाचार पत्र भी ये चलाए थे, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन, ये सब हम लोग याद रखेंगे। चलिए इसके आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। कुछ महान मान लीजिए महापुरुष हैं, वो इनको कुछ ना कुछ उपाधि दिए थे, उसको थोड़ा हम लोग आगे देखें। उपाधि मिला था, उपाधि, इनको उपाधि दिए थे लोग, जैसे महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए। इनको महात्मा किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने, कौन कहे, सुभाष चंद्र बोस ने। और बापू जवाहरलाल नेहरू बोले, ठीक है। और अर्धनग्न फकीर इनको विंस्टन चर्चिल ने कहा। इनके पढ़ाई लिखाई की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इनका शिक्षा। देखिए अब ये इनके घर के लोग चाहते थे कि ये कहीं ना कहीं जाकर और ये बैरिस्ट्री का पढ़ाई करें। बैरिस्ट्री लिख दे रहे हैं, बैरिस्टर, मतलब ये बैरिस्टर की पढ़ाई करें। तो क्या था ना कि इनके पिताजी दीवान थे। दीवान का अर्थ क्या होता है, देखिए दीवान का अर्थ होता है कि ये दीवान थे, यानी अपने क्षेत्र में देख रेख का काम करते थे। पढ़ा दिया जाता कि वो कम से कम दीवान तो बन जाएं। तो ये लोग क्या किए कि उनको पढ़ने के लिए अब कहाँ ये लोग भेजते हैं, वो लोग पढ़ने के लिए इनको इंग्लैंड भेजते हैं, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड भेजते हैं। इनके पहले पुत्र का जन्म हुआ था हरिलाल का, ठीक है जी। देखिए जिस साल उनका जन्म होता है उसी साल ये
इंग्लैंड चले जाते हैं। क्यों? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इनके घर के लोगों का कहना था कि यानी ये कुछ ना कुछ यानी इनको ये बने, कम से कम बैरिस्टर तो ये बन जाए, नहीं तो दीवान बन जाए, उन लोगों का यही कहना था। ठीक है, चलिए 1888 में इंग्लैंड गए पढ़ाई करने, और अगला सन देखिए 1892 ये चल गए पढ़ाई करने, अपना पढ़ाई करने लगे। उसके बाद 1892 में मान लीजिए चल गए, उसके बाद फिर इनका आए, उसके बाद 1892 में इनके एक और लड़का का जन्म हुआ जिनका नाम हम लिखे थे मणिलाल। ठीक है, मणिलाल। अब आगे का मान लीजिए इनका पढ़ाई वहाँ पूरा हुआ। देखिए 1888 में गए थे और ये 3-4 साल वहाँ रहे और पढ़ाई किए, इनका पढ़ाई पूरा हुआ। उसके बाद ये आए अपने घर आए, यानी भारत आए, इंडिया आए। उसके बाद ये सोचे कि अब ये तो बैरिस्टर का पढ़ाई किए थे, तो सोचे कि थोड़ा इंग्लैंड से पढ़ कर आए हैं, थोड़ा अच्छे जगह जाकर वकालत करें। तो ये कहाँ चल गए? वकालत करने के लिए बम्बई चले गए, बम्बई गए। ठीक है, गए वकालत किए, लेकिन इनका वकालत अच्छा से चला नहीं। देखिए वकालत ऐसा चीज़ है ना कि सब आदमी का सब किसी का चल नहीं पाता है उतना, बहुत इसमें कठिनाई होता है। तो क्या हुआ कि इनका वकालत वहाँ चला नहीं। तो जब नहीं चला तो फिर वहाँ से ये रिटर्न होते हैं कहाँ? एक जगह है राजकोट, ये हम लोग याद रखेंगे, ये राजकोट, ये वहाँ से रिटर्न हुए। चलिए एक चीज़ तो हम बताना भूल ही गए। देखिए कोई भी व्यक्ति होगा, उसका जहाँ जन्म होता है वहीं पर उसका यानी प्राइमरी मिडिल का पढ़ाई, प्राइमरी मानिए वहीं तक, वहीं पर उनका पढ़ाई होता है। तो इनका पढ़ाई कहाँ हुआ था? इनका पढ़ाई पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और वहीं पर एक जगह पड़ता है राजकोट, जहाँ से हाई स्कूल 1 से 5 किए थे यहाँ से, और वहाँ उसके मिडिल स्कूल यानी दोनों ये यहाँ से हाई स्कूल किए, 1 से 8 यहाँ से किए, इसको मिडिल बोला जाता है। ठीक है, और इसको हाई स्कूल बोला जाता है। तो ये यहाँ से किए थे, हाई स्कूल का शिक्षा राजकोट से लिए थे। और वहाँ से जब इनका वकालत नहीं चला तो फिर वो कहाँ रिटर्न हो गए? वो राजकोट आ गए। चलिए राजकोट आए, उसके बाद राजकोट में अब क्या हुआ कि सोचे कि आखिर मान लीजिए अपना इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मान लीजिए अपना भरण पोषण करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये क्या किए कि वहाँ आए और वहाँ पर ये अर्जी लिखना शुरू कर दिए। अब ये अर्जी क्या होता है? गरीब लोग आते हैं, गरीब दिन दुखी आता था, उसका अर्जी बैठ के लिखते थे और 2-4 पैसा उससे मिलता था, उसी से इनके घर का खर्च चलता था। चलिए अब आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं इसमें और देखा जाए। देखिए अब देखिए लिखे हैं हम, पहले होता था जैसे यानी ये दादा अब्दुल्ला लिखे हैं, ये कौन थे? ये वैसे व्यक्ति थे जिनका कुछ संपत्ति दक्षिण अफ्रीका में फंसा था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में फंसा था। तो एक फर्म के जरिए इनके संपत्ति को वहाँ मान लीजिए उसके लिए लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में ये क्या किए, ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ मान लीजिए यहाँ से तो सफ़र कर लिए ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जब नया जगह जाता है तो वो थोड़ा मान लीजिए होता है कि थोड़ा ये देखें वो देखें, जिस काम के लिए जाता है उस रास्ते से थोड़ा भटक जाता है, कुछ इधर उधर मान लीजिए देखने में लग जाता है। तो ये क्या हुआ ना, ये वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से सफ़र कर रहे थे ट्रेन से, और वो जगह था, चलिए उस जगह का नाम लिख रहे हैं डरबन। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उसके बीच में क्या हुआ कि अभी जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, और ट्रेन में होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास का टिकट मिलता है। तो ये फर्स्ट क्लास का टिकट लिए थे और बैठे थे अपने सीट पर और जा रहे थे। देखिए उस दौरान क्या होता है कि एक अंग्रेज व्यक्ति आया, सफ़र के दौरान एक अंग्रेज व्यक्ति आया और इनको उस डब्बे से उतरने के लिए कहा, निकलने के लिए कहा। तो ये बोले कि हमारा तो टिकट है, सब कुछ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जब पैसा देकर टिकट कटाया रहेगा, थोड़ा ये सही थे शरीर वरीर से, या मान लीजिए कि पढ़ाई किए थे, तो सोचे कि थोड़ा हम इतने मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा डील डाल में थे,
तो ये सोचे कि इसको हटाने पर हम नहीं हटेंगे, आखिर हटे क्यों? क्योंकि हमारा मान लीजिए टिकट है, ये है, सब कुछ है, ये है, और हम जा रहे हैं अपनी सीट पर बैठकर, इनको लगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस वक्त क्या था ना कि रंग भेद की नीति अपने चरम सीमा पर थी। रंग भेद बहुत ज़्यादा उस समय पर अपना चरम सीमा को अपनाए हुए था। तो क्या हुआ कि जैसे रंग भेद नीति का अर्थ होता है कि उस वक्त गोरे काले का भेदभाव था, और हम लोग भारतीय इंडियन लोग थोड़ा सांवले और काले, मान लीजिए गेहुआ रंग के होते हैं लोग, तो ये थे गेहुआ रंग के थोड़ा थे महात्मा गांधी। अब वो क्या किया कि अब वहाँ पर पुलिस को फ़ोन करके, और देखिए उसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है, स्टेशन उसका नाम है मेरिट्सबर्ग। यही स्टेशन है जहाँ पर महात्मा गांधी को धक्का देकर उतार दिया गया था। ठीक है, मेरिट्सबर्ग वो स्टेशन है जहाँ पर महात्मा गांधी को धक्का देकर उतार दिया गया था। अब देखिए ये क्या किए थे कि जब वो अंग्रेज बोला कि निकलिए, धक्का दे रहा था, हटा रहा था, तो महात्मा गांधी कुछ समय के लिए क्या किए कि वहाँ जो उसका ट्रेन का जो पावदान होता है ना, उस पर जाकर वो बैठ गए। और नहीं होता है कि जैसे लोग मान लीजिए आते हैं, जैसे ट्रेन में गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं, गरीब कोई हो, भिखारी हो, तो लोग जाते हैं तो उसको थोड़ा गलत उसके साथ व्यवहार करते हैं, पैर से उसको मारते हैं लोग। उसी प्रकार इनको लोग जैसे पुलिस को बुलाया और इनको वहाँ पर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया और बहुत इनके साथ गलत व्यवहार किया सब। तो ये महात्मा गांधी का वहीं से इनके पूरे जीवन का वहाँ से उनका पूरा जीवन वहीं से बदला। ठीक है, ये सोचे कि आज हमको ये ट्रेन से निकाला और एक समय ऐसा आएगा कि इसको हम अपने पूरे देश से निकाल दें। 1894 वो घटना है जो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना ये किए। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए। उसके बाद 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाले, और वो कहाँ पर निकाले? दक्षिण अफ्रीका में ही निकाले थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में ही वो निकाले थे। अब देखिए 1904 वो घटना है, 1904 डरबन में एक फिनिक्स आश्रम का स्थापना किए, जो 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट के नाम से, उसको फिनिक्स आश्रम को फिनिक्स ट्रस्ट के नाम से बदल दिया गया, यानी ये नाम हटाकर अब फिनिक्स ट्रस्ट रख दिया गया। ठीक है, चलिए 23 सितंबर 1913 वो घटना है। अभी तो मान लीजिए ये 1913 में तो अभी वहाँ दक्षिण अफ्रीका थे, अभी तो वो दक्षिण अफ्रीका में ही थे। वहाँ पर एक प्रथा था गिरमिटिया प्रथा। अब ये प्रथा क्या होता है? देखिए गिरमिटिया प्रथा होता है कि यानी चलिए इसको सिंपल में समझिए कि मान लीजिए हमारे यहाँ से लोग विदेश में जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों का होता है कि 2 साल 3 साल इतना दिन रहना है। तो मान लीजिए वहाँ तो कुछ फिक्स है, लेकिन फिर भी वहाँ से आने की आज़ादी है ना कि लोग आएंगे। 2 साल में मान लीजिए अगर आना होगा बीच में तो अपना पैसा लगा कर आना होगा, लेकिन आदमी आ जाएगा ना। लेकिन ये गिरमिटिया प्रथा वैसा प्रथा था कि प्रवासी जाते थे वहाँ कमाने या किसी भी काम के लिए, मान लीजिए कमाने जाते होंगे और क्या, तो वहाँ 5 या 10 साल 10 ईयर उन लोगों को वहाँ बंधक यानी बंधुआ मजदूर के रूप में वहाँ रखा जाता था। और घर पर कोई डेथ किया या कुछ भी हो जाए वो लोग आ नहीं पाते थे। तो उसको महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन चलाकर और इस गिरमिटिया प्रथा को वहीं पर समाप्त कर दिए। देखिए जहाँ पर इनको उतारा गया था, धक्का देकर हटाया गया था ट्रेन से, वहीं पर इतना सारे काम कर गए। ठीक है, चलिए अब ये आगे एक ईयर, चलिए अब वहाँ से आते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। और ये भारत आते हैं तो ये हमेशा के लिए भारत आ जाते हैं, हमेशा के लिए ये क्या होते हैं? भारत आ जाते हैं वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ आए तो इन अपने गुरु से भेंट किए। वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, राजनीतिक गुरु। और वो इनको कहे कि गांधी तुमको अगर कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले अपने भारत का क्या करो? अपने भारत का भ्रमण करो, पूरे भारत को घूमो, उसके बाद ही तुम कुछ अच्छा कर पाओगे, अन्यथा इस तरह नहीं कर पाओगे।
तो ये सोचे, वो कहे कि तुम पहले भारत का भ्रमण करो, तो गांधी जी भारत भ्रमण में लग गए। ठीक है, तो क्या हुआ, 9 जनवरी 1915 को यहाँ आए। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस याद रखेंगे हम लोग, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर जो व्यक्ति इतना बड़ा बड़ा काम किया, उनकी हत्या गोली मारकर हुई। ठीक है, तो आखिर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा विषय बनता है, बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा काम किया, उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई। फिर कुछ ना कुछ वजह होगा ना, बहुत बड़ा इसमें मान लीजिए होता है ना, बहुत बड़ा वजह होगा। तो इनकी हत्या कहाँ पर हुई और कब हुई, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इनकी हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। और कहाँ, वो जगह था बिरला भवन। बिरला भवन था, वो कहाँ पर है, वो है दिल्ली में। यानी कहा जाता है कि बिरला भवन के गार्डन में हुआ। ठीक है, और कौन व्यक्ति मारे, देखिए मारने वाले में थे नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, और 2 व्यक्ति थे, नाना आप्टे, एक थे नाना आप्टे। ठीक है, ये 2 व्यक्ति इनको गोली मारकर हत्या कर दिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, बिरला भवन में हुआ। और बिरला भवन कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, बिरला भवन के गार्डन में इनकी हत्या हुई। नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे ये लोग करा दिए, ये लोग गोली मार दिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हम अगला वीडियो बना सकें।